Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 13, motion and time. आज हम लोग पढ़ रहे हैं motion and time, जिसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। चाल एवं गति एवं समय के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन समझा दिया था कि हम लोग जो चलते हैं उसमें लगने वाला जो टाइम होता है, देन वो क्या स्पीड होती है, स्लोअर होती है, फास्टर होती है। उसके बाद में हमने एक एक्टिविटी करी थी, वो जो कार व्हीकल्स वाली जो एक्टिविटीज़ थी वो देखी थी। देन इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूले में क्या था, जो हम लोगों को स्पीड निकालना होता है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया था। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है उसमें जितना टाइम लगता है उन दोनों को डिवाइड करने से हम लोग को क्या मिलती है, स्पीड जो होती है हमारी व्हीकल की वो प्राप्त हो जाती है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि भाई जो हम लोगों ने दूरी तय करी है उसमें लगने वाला समय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देख लेते हैं इसको एक बार। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक यू वुड हैव डिसाइड टू द टाइम ऑफ द डे इट इज़, कि आपके पास में अगर घड़ी नहीं है ना, तो आप ये कैसे कह सकेंगे कि आपके पास आपको कितना टाइम लगा कोई भी काम करने में, मान लीजिए चलने में या कोई खाना बनाने में या कोई भी मतलब स्टडी में, तो आपको कैसे बताएंगे कितना टाइम लगा। ओके, तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल टू द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे जस्ट लुकिंग एट शेडोज़। कई बार होता है कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, वो हमारी केवल छाया देखकर ही क्या बता देते हैं, दिन का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अभी इतने बजे होंगे। तो अप्रोमेटिक्सली मतलब मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि लगभग लगभग बता देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये 12:50 ही हुआ है, ऐसा नहीं, लगभग कह देते हैं ना 12:30 बजे होंगे। कई बार दादाजी होते हैं कि इतनी धूप में कहाँ जाना है, अभी तो 12 साढ़े 12 बजे, थोड़ा लेट जाना है ना, होता है, जबकि वो क्लॉक की तरफ देखते भी नहीं है, तो भी उनको क्या आइडिया हो जाता है। तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ मंथ अ ईयर, तो हम लोग एक माह के काल और अंतराल को कैसे मापते हैं और एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग स्पेशल बॉक्स भी है उसके बारे में दिखा देती हूँ, चलिए अभी पढ़ लेते हैं। आर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मे इवेंट्स इन नेचर रिपीट themselves आफ्टर डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम, कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्होंने ये देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं जो है निश्चित अंतराल के बाद ही होती है, मतलब स्वयं हो जाती है। स्वयं होने का मतलब अपने आप ही हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, उन्होंने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू फाउंड दैट द सनराइज एवरी डे इन द मॉर्निंग, कि भाई जो सनराइज है वो डेली मॉर्निंग में होता ही होता है। ठीक है, वो 6 बजे हो जाता है, गर्मी में वो मतलब 5:50 तक हो जाता है या 5:58 भी हो जाता है, सर्दियों में जो है 6:30-7 बजे तक भी होता ही है। तो एट द टाइम बिटवीन टू सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे, तो जो समय होता है उसके लिए जो हम लोग देखते हैं कि एक सूर्य प्रतिदिन जो प्रातः उदय होता है, तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है ना। भाई आज जो मॉर्निंग का सनराइज हुआ, देन कल जो सनराइज होगा, उन दोनों के बीच का जो समय था उसे क्या बोला जाता है, वन डे बोला जाता है। एंड फिक्स द टाइम टेकन बाय अर्थ टू द कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, और एक 1 ईयर में फिक्स जो होता है, सूर्य जो होता है, मतलब हमारे यहाँ का जितने समय में पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, वो कितना समय होता है, पूरा का पूरा 1 साल लग जाता है। Often we need to the measure interval of the time which are much shorter than a day. अब होता है कि कभी कुछ दिन हमें काफ़ी छोटे छोटे अंतराल को भी आवश्यकता पड़ती है, दिन में भी जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें दिन में कई बार नापने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लॉक्स और वॉचेस जो होती है, परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस, जो क्लॉक और वॉच होती है वो इसको पता करने के लिए सबसे सामान्य या बहुत ही इम्पोर्टेंट युक्ति होती है, जिससे हम लोग टाइम या देखते हैं घड़ियाँ, वो हमारे लिए सबसे टाइम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स माना जाता है। हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक टू द वॉचेस मेजर टाइम, आपको पता है, कभी आपने सोचा है क्या कि घड़ियाँ कैसे टाइम बताती है, उनमें क्या कोई बैठा है या कोई जादू कर रहा है या क्या है।
तो ये देखते हैं, द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स। जो घड़ियाँ होती है उसकी जो कार्यविधि होती है वो बहुत जटिल, जटिल का मतलब काफ़ी मुश्किल होती है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ द सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन ये किस में काम करती है? पीरियोडिक मोशन में काम करती है, आवर्ती गति में काम होता है इसमें, है ना। इसमें कौन सा नियम लागू होता है? आवर्ती गति, जिसे कि हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. The metallic ball is called bob of the pendulum. अब देखिए क्या होता है, जो ये घड़ी में पेंडुलम लगा होता है इसे क्या बोला जाता है? लोलक बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं। और इसमें जो ये नापने की आवर्ती गति होती है उसका उदाहरण क्या है? ये सरल चीज का उदाहरण है, सरल पेंडुलम होता है ये, है ना। तो सरल जो पेंडुलम होता है वो उसमें क्या होता है? धातु के छोटे छोटे गोले पत्थर के टुकड़े को एक स्टैंड पर धागे से बांध देते हैं, थ्रेड से क्या है उसको टांग दिया जाता है। और इसमें पीरियोडिक मोशन होता है, जो क्या करता है? पेंडुलम जो है गति करता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पहले फिगर 13.4 को देख लेते हैं हम लोग। ये रहे 13.4 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये पेंडुलम्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस मोशन में वर्क करते हैं। इन द शोन इन द पेंडुलम at rest in the mean position when the bob of the pendulum is released after taking is slightly at one side, it began to the move and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of the periodic motion or an oscillatory motion. अब ये जो होता है ये आए और दाएं और बाएं जो होती है इसकी इधर उधर गति करना जो होता है ये आराम से प्रारंभ करता है। मतलब इसको बिल्कुल लटका दिया जाता है ना, जो नीचे दो गोले लगा देते हैं धातु के या मेटल के, उससे क्या होता है? इसमें पीरियोडिक मोशन जो लगाते हैं उससे क्या करता है? ये इधर उधर दाएं बाएं घूमता है, गति करता है। और गति करने से क्या होता है? ये गति जो इसकी आवर्ती और दोलन गति का एक उदाहरण होता है। देन जब ये पेंडुलम जो है अपनी स्थिति को वापस ऊपर नीचे करके और कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? दोलन पूरा कर लिया जाता है। और जब एक दोलन पूरा करता है तो इसकी जो स्थिति होती है वो क्या हो जाती है? वो 1 आवर कंप्लीट कर चुका होता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सरल लोलक या आवर्तकाल कहा जाता है। अब आती है बात बच्चों एक्टिविटी 13.2 देखिए। 13.2 में एक है कि आप 1 मीटर लंबा धागा या डोरी लेनी है आपको, ठीक है। पेंडुलम एज द शोन इन द फिगर 13.4 विद द थ्रेड ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेंथ नियरली 1 मीटर लेना है आपको। एंड स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाय, और कहाँ पर? कि जहाँ पर फैन का स्विच होना चाहिए पास में ही। लेट्स द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एंड इट्स मीन पोजिशन। मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर ब्लो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अब आपको क्या करना है? अपने कोई पंखा चल रहा है उसके बंद कर लेना है और इसकी जो स्थिति है उसे रुकने देना है पेंडुलम को। देन जो है पेंडुलम को फर्श पर या इसके पीछे एक दीवार पर उसकी स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित करना, मतलब पहले एक बार उसको टिका देना है और उसको मार्क कर लेना है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एज वेल नीड टू द स्टॉप वॉच, और जब तक वो पेंडुलम रुकता है उसके टाइम को आपको स्टॉप वॉच तक देखना है ना। और यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो घड़ी मतलब आप लोग रिस्ट वॉच में भी इसको देख सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन द मोशन जनरली होल्ड टू द बॉब इन द मूव इज स्लाइटली मूव द मेक एंड स्ट्रिंग अटैच टू द। तो आप लोग ये देखेंगे इसमें जब इस एक्टिविटी को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो बंधी हुई डोरी होती है इसमें इसे वापस मुक्त कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसे छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। वापस ये क्या अपनी जो 15-20 बार हम इस मोशन को इसी तरह रिपीट करेंगे ना, तो आप लोग ये देखेंगे सेम टाइम में ही वर्क करता है। मतलब इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब ये मोशन जो है लगता है तो ये सेम टाइम में ही वर्क करता है। तो इसका जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी क्या होती है? 100 मीटर्स थी। अब समान आता है कि अभी आप इसको जब प्रैक्टिकल को करेंगे तो ये जो पेंडुलम है दाएं और बाएं मतलब इधर और उधर जब जा रहा है तो इसका सभी बार में एक टाइम जो है आप नोट करेंगे तो क्या सेम आ रहा है क्या? तो आपको ध्यान भी रखना है
कि जो थोड़ा परिवर्तन आ रहा है तो वो प्रभावित नहीं करेगा, आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करेगा। आवर्तकाल मतलब टाइम को मतलब नहीं करेगा कोई। नियर बाय द पेंडुलम, टाइम पीरियड इज योर पेंडुलम नियर बाय द सेम ऑल ऑफ द केस। नोट द स्ट्रेट चेंज इन द इंशीनियल डिपार्टमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड इन द पेंडुलम, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Nowadays most clock और watches have the electric circuit with one more। तो आजकल की जो घड़ियाँ होती है वो 2 सेल से जुड़ी होती है, और वो किससे होती है? इलेक्ट्रिक सेल से बनी हुई होती है, जिसमें क्या कर देते हैं वो बिल्कुल क्वार्ट्ज घड़ी बनती है ना। तो उसमें बिल्कुल सेम टाइम में, ये सेम टाइम में मतलब अपनी टिक टिक की आवाज़, मतलब वो पेंडुलम वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। अब बात आती है बच्चों की, इसके जो मात्रक होते हैं, यूनिट्स क्या क्या होती है, टाइम की कौन कौन सी यूनिट्स बताई गई है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो द बेसिक यूनिट जो टाइम की होती है वो कौन सी होती है? सेकंड होती है, और इसका सिंबल इज द लार्जर एस। सॉरी, इसको किससे, सेकंड को किससे सिंबल क्या होता है? इसका एस होता है। और लार्जर यूनिट जो होती है वो होती है मिनट, है ना, जिसे हम लोग हार भी कहते हैं, घंटा या मिनट बोला जाता है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ओके, व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड। अब यूनिट की बेसिक स्पीड क्या है, आप क्या बता सकते हैं? आपको बताना है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस टाइम, द बेसिक यूनिट इज स्पीड इज मीटर्स प्रति सेकंड होती है। और ऑफ कोर्स इट कुड आल्सो एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट सच एज द मीटर एंड द पर मीटर और किलोमीटर्स पर हार। ऐसा होता है, मीटर में तो मिनट्स के बारे में निकाला जाता है और किलोमीटर्स में पर हार लिखा जाता है ना। किलोमीटर जो पर हार का सिंबल होता है। अब आपको ये याद भी रखना है साथ में कि जो इनका सिंबल्स के साथ इसमें लिखा जाता है, तो जैसे 50 किलोमीटर्स लिखते हैं ना, तो 50 kms अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं तो 8 cms लिखते हैं इसको। ओके, cms है ना, सेंटीमीटर्स। तो यू मस्ट रिमेंबर द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स इज रिटन इन द सिंगुलर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर बूझो जो है, बूझो ये बात के लिए बहुत एक्साइट है कि वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे, कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं और एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इसको 60 से इंटू कर देंगे, है ना भाई। वन डे में कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स की कितने मिनट्स होते हैं, उनको हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बूझो कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक देखो, अब हम लोग को पता लग गया है ऑलमोस्ट कि जो हमारे मोशंस होते हैं उसमें हम लोग जो लिखते हैं, किसका टाइम का जो यूनिट्स होते हैं वो कैसे कैसे लिखते हैं, टाइम और स्पीड की यूनिट्स को। ओके, टाइम की स्पीड की सबसे शॉर्टर जो होती है वो कौन सी होती है? सेकंड होती है। और लार्जर जो होती है वो मिनट या क्या बोले जाते हैं, हार होती है। देन यहाँ पर आगे थोड़ा सा और इसके बारे में वो देखते हैं बेटा। डिफरेंट यूनिट ऑफ द टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि हम लोग अलग अलग तरह से इसको यूज़ में लेते हैं, टाइम की जो यूनिट्स होती है उनको। फॉर एग्जाम्पल इट कन्वीनियंट द एक्सप्रेस योर एज इन द ईयर रादर देन द डेज ऑफ आवर्स, कि भाई अगर आपको एज के बारे में रेशो निकालना है तो आप क्या लिखेंगे उसमें? दिन के बारे में, दिन और घंटे निकालेंगे, है ना। सिमिलरली इट बी द वाइज एक्सप्रेस इन द ईयर टाइम टेकन बाय यू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल, कि अगर इसके अलावा आपको कोई ईयर्स या टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे, आप मतलब आपके घर से स्कूल तक का। तो यू स्मॉलर और द लार्जर टाइम इंटरवल ऑफ द सेकंड, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सबसे शॉर्टर इकाई क्या बताई थी मैंने? यूनिट आपको सेकंड बताई थी, वो होती है। देन जो टाइम होता है उसको 2001 इज़ द नियर बाय द सेकेंड, वेरीफाई बाय द काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 2010। The pulse of a normal healthy adult in the rest beat about 72 times in the minute. That is the about 12 times in the 10 second. This rate may be the slightly higher for children. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए
एक सेकंड का जो अंतराल होता है वो कितना छोटा और बड़ा होता है। जोर से 2001 बोलने से जो समय एक सेकंड में लगता है वो 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप अपना इसका टाइम का निकाल सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल है। तो जो एक फिट और एडल्ट व्यक्ति होगा ना, उसकी जो पल्स रेट होती है वो 72 बार होती है 10 सेकंड में, और लगभग जो 12 टाइम्स क्या करती है वो बीट करती है। इसी तरीके से बच्चों में यह कुछ